7 छुट्टियां, लेकिन वो सब्जेक्ट है ये जिस सब्जेक्ट के अंदर पोजीशन ऐसे अचानक नीचे चली जाती है और ऐसे ही पोजीशन ऊपर आ जाती है। तो इनके नंबर बताएं जरा, आपके बच्चे 97 लेते हैं, इनके नंबर 97 कैसे आएंगे? इंशाल्लाह जो वीडियो देख रहे हैं ये 97 भी जिन्होंने लेने उनके आएंगे 96, 95 और इंशाल्लाह को गिरता पड़ता भी गिरेगा तो 80 प्लस ही गिरेगा। हाय हाय हाय, कमाल है। बिल्कुल पीछे है ना, वो कहता है मेरी तैयारी नहीं है, उसके भी 80 प्लस नंबर आएंगे। जबरदस्त। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना इस दफा उसने फैसिलिटेट किया है, जितनी इस दफा चॉइस दी है, जितना इस दफा स्मार्ट सिलेबस है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। सही में भी जरा गाइड कर दें, इल्म बयान में से कितनी आएंगी और इल्म सवाल जो आप कर रहे हैं वो बड़े टेक्निकल कर रहे हैं। तरतीब बताएं ना, मैं तरतीब बताने जा रहा हूँ, टाइम भी बताने जा रहा हूँ कि किसको कितना टाइम। हाँ, ये सबसे अहम बात कि कौन सा सवाल सबसे पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा सबसे आखिर पे, और किसको कितना टाइम देना। उर्दू में टाइम मैनेजमेंट आप गवाही देंगे बड़ी मुश्किल से होती है। सर आपको गाइड करने जा रहे हैं, इसको कितना टाइम देना? 10 मिनट, सिर्फ 10। ठीक है जी, 10 मिनट का ये सवाल। दूसरा तीसरा सवाल जो है वो बड़ा खूबसूरत करके आपने तलखीस का करना है। मिनिमम 3 पेज और मैक्सिमम आपने 4 पेज इसके लिखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके ये पेपर किस तरह के हुए हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे, आमीन। आपने भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिख देना है। अगला पेपर है तो 7 दिन बाद, पूरी 7 छुट्टियां आपको इसमें। अब 30 तारीख को आपका उर्दू का पेपर है, 23 तारीख को आपका बायो और मैथ का पेपर हुआ है। 7 छुट्टियां, लेकिन वो सब्जेक्ट है ये जिस सब्जेक्ट के अंदर पोजीशन ऐसे अचानक नीचे चली जाती है और ऐसे ही पोजीशन ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से ये पोजीशन जो है जिसमें फर्क डालने वाला सब्जेक्ट उर्दू। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उर्दू के बाबा उर्दू कह सकते हैं आप इनको, प्रोफेसर खबर हुसैन साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे बेटो, 7 दिन तो आपके पास इसमें मौजूद हैं। 7 के 7 दिन अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने पहले फिजिक्स की तैयारी भी करनी है, तो फिजिक्स की वीडियो भी जो है वो पहले ही लगा दी जाएगी। आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। जिसने 2-3 दिन फिजिक्स को देने हैं वो लाजमी उसको देख के उसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर कम कटने के चांसेस होते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, हमें दुआ में लाजमी याद रखा करें, हम भी आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। सर जी टाइम नहीं है बच्चों के पास, लेकिन सब्जेक्ट बड़ा है आपका उर्दू, और बच्चे आपके लेते हैं मेरे ख्याल में 97 मार्क्स, 96 मार्क्स, 95 लाइन लगी होती है, 90 से ऊपर नंबर। लेकिन बच्चों के नंबर, ये जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे गवाही देंगे कि 80 से ऊपर नंबर लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 80 प्लस आ जाए, बड़ा खुश हो जाता है बंदा कि यार 80 नंबर उर्दू में। मेरे भी ऐसे ही थे, 76, 78 दोनों साल में इस तरह रहे। इनके नंबर बताएं जरा, आपके बच्चे 97 लेते हैं, इनके नंबर 97 कैसे आएंगे? सर बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने मौका दिया बच्चों को गाइड करने का। ये इंशाल्लाह जो वीडियो देख रहे हैं ये 97 भी जिन्होंने लेने उनके आएंगे 96, 95 और इंशाल्लाह को गिरता पड़ता भी गिरेगा तो 80 प्लस ही गिरेगा। हाय हाय हाय, कमाल है। बिल्कुल पीछे है ना, वो कहता है मेरी तैयारी नहीं है, उसके भी 80 प्लस नंबर आएंगे। जबरदस्त। बाकी सर आपने कहा कि पोजीशन ये सब्जेक्ट देता है, इसका सबूत ये है कि हमारे पास 2 बच्चे बैठे हैं। एक इकरा हुसैन पहली पोजीशन मुल्तान बोर्ड में फर्स्ट ईयर में, जी बिल्कुल ऐसे, उसके 95 नंबर 95। बिल्कुल। नूरे कशफ की तीसरी पोजीशन है, उसके 93 नंबर है। बिल्कुल यही सब्जेक्ट है जो मेरी वीडियो गौर से सुने, चीजों को सुने, पहली और तीसरी देख लें फर्क उधर नहीं पड़ा। इंशाल्लाह इनके भी नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। गैस भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा अभी। हाँ जी बताएं। और साथ ही मैं जो है इनको तरीकाकार और टाइम मैनेजमेंट के किस सवाल को कितना टाइम देना। और दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। सर ने अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, वो उसके लिंक भी मैं वहां पे शेयर करूंगा, वहां पे आपके साथ गेस्ट भी शेयर करेंगे, उसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। पहले ये सबसे पहली बात सर, घड़ी बांध के जानी है, घड़ी लगा के जानी है। ठीक है। किसी की घड़ी में सेल नहीं है तो वो घड़ी जो है वो आपने लाजमी लगा के जानी। हालांकि मैंने नहीं लगाई, उधर पड़ी है, उर्दू के पेपर में लाजमी है। हाँ जी बिल्कुल, उर्दू के पेपर में बहुत लाजमी है जी। अच्छा सबसे पहले सर पेपर जो है ये 100 नंबर का पेपर है। ठीक हो गया। 3 घंटे ये टाइम है। मेरा ख्याल है कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना इस दफा उसने फैसिलिटेट किया है, जितनी इस दफा चॉइस दी है, जितना इस दफा स्मार्ट सिलेबस है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। सही बात है, इतना कोरोना वालों का नहीं था, इतना कोरोना वाला इनके लिए मौजें लगा दी उसने, लेकिन अब भी ये फायदा ना उठाएं तो ये इनका कसूर है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी मुख्तसर मैं बात करूंगा। सबसे पहले सर मारूजी है 20 नंबर की। ठीक हो गया। 20 मिनट टाइम है। प्यारे बच्चों, पहले जो 4 हिस्से हैं मारूजी के, और पहला 5-5 नंबर के हैं चारों हिस्से। पहला हिस्सा है असबाक में से मारूजी। ठीक हो गया। वैसे तो टेक्स्ट बुक के असबाक 10 हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने 8 कर दिए। 8 कर दिए।
अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाका में रोज़ा, मकातिब गालिब, एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। ठीक हो और पाकिस्तान बन गया, नया कानून, दहलीज और तारीख का कफन। जी ठीक हो इन 8 असबाक में से 5 नंबर की मरूजी आएगी। 8 में से 8 में से। अब मरूजी आएगी कहाँ से? एक्सरसाइज में से भी आ सकती है, अंदर से भी आ सकती है। और ये जो 5 आने हैं मरूजी, ये 5 एक सब्जेक्ट एक सबक में से भी आ सकते हैं या 8 सबक हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा। नहीं सर, उससे वो पेक्टा की तरफ से हिदायत की गई है कि 5 असबाक में से उठानी, अलग अलग सबक में से। एक सबक में से एक से ज्यादा नहीं उठानी, सिर्फ अब 8 में से 5 असबाक वो कौन से चुनता है, वो उस पर डिपेंड करता है, मर्जी है। एक्सरसाइज की मरूजी पढ़ के जाएं और शरह पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मरूजी दी होती है उसको पढ़ लें। जिन्होंने सबक पढ़ा है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है और गलती गुंजाइश नहीं है। फिर सर आ जाती हैं अगले नंबर 5 नंबर की अदबी इस्तिलाहात। ठीक हो गया। अदबी इस्तिलाहात ये 5 नंबर की मरूजी आती है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इल्म बयान और एक इल्म बदी। ठीक है। इल्म बयान में तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया। ठीक है। 4 चीज़ें। और इल्म बदी में 3 चीज़ें हैं, एक सनत तलमी है, सनत तजाद है और सनत मुरातुन नज़ीर है। ठीक है। ये 7 चीज़ों में से 5 नंबर की मरूजी आएगी। अच्छा। हाँ, 2 चीज़ें, इल्म बयान और इल्म बदी। इसमें भी जरा गाइड कर दें, इल्म बयान में से कितनी आएंगी और इल्म बदी सवाल जो आप कर रहे हैं वो बड़े टेक्निकल कर रहे हैं। अच्छा, ये बेटा मुझसे पूछ रहे हैं ना बच्चों, फैक्टा के मुताबिक ये इल्म बयान में से तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया है, इनमें से वो 3 उठा सकता है, 3 उठाएगा और 2 मरूजियाँ वो उठाएगा इल्म बदी, सनत तलमी, तजाद और मुरातुन नज़ीर, इनमें से उठाएगा। और इसके बाद ये ना क़वाइद इंशा की बुक सर अभी नहीं ली तो बाजार से ले लें, अभी दिन भी आपके पास वो क़वाइद इंशा की पेक्टा की जो बुक है वो टेक्स्ट बुक ले लें और सफ़ा नंबर बताया गया है, हम वो आपसे सिलेबस भी शेयर कर देते हैं, सफ़ा नंबर शेयर कर देते हैं, वहाँ से आपने पढ़ लेनी, इंशाल्लाह उधर से आएगी। अच्छा, तीसरा है जी शेरी इस्तिलाहात। ठीक हो गया। इसमें पहले होता था मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, इस दफ़ा उन्होंने ऐड कर दिया मिसरा और शेर। ठीक है सर। अब वो एक एक मरूजी उठाएगा, मतला में से एक, मक्ता में से एक, काफिया में से एक, रदीफ में से एक। ठीक है। अच्छा, चारों में से एक 4 उठाएगा। 4 हो गई। अच्छा, एक मरूजी उठाएगा वो मिसरा या शेर दोनों में से एक, 5 नंबर की मरूजी। अच्छा, वो ये मेरी बात हरफी आखिर नहीं, एग्जामिनर का पता नहीं होता, वो आगे पीछे भी इसको मरूजी को कर सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है। अच्छा जी, आगे 5 नंबर की मरूजी लास्ट पे, ये बड़ा अहम सवाल है, तज़कीरो, तानीस और मुहावरात। पहले मुज़क्कर मोनस ही होते थे, 5 नंबर के आते। ठीक है सर। लेकिन अब उसने मुहावरात भी साथ डाल दिए। अब वो पेक्टा की बुक पे, वो क़वाइद इंशा पे लिखे हुए कौन से मुहावरात और कौन से मुज़क्कर मोनस कर रहे हैं। 3 मुज़क्कर मोनस पूछेगा सर। ठीक हो गया। और 2 मुहावरात पूछेगा। एक ही पूछेगा ये मुहावरे का मतलब क्या है। ओके। एक ये पूछेगा ये फलां जो है ये क्या है ग्रामर की रूह से, उसका जवाब आएगा मुहावरा, उसका जवाब ही मुहावरा होगा। और उसने ये 2 सवाल, उसमें से 3 तज़कीरो तो नहीं, ये पक्का है कि मुहावरा ही। हाँ, ये पूछना ही पूछना कि ग्रामर की रूह से क्या है, ये मुहावरा है जी। एक नंबर से पक्का हो गया। 1 नंबर पक्का हो गया। 1 नंबर पक्का हो गया। अच्छा सर, ये 20 नंबर बड़े सोच समझ के बबल फिल करने हैं, बड़े सोच समझ के निशान लगाने हैं। जिन्होंने पढ़ा है इंशाल्लाह उनके तो 20 आएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा मरूजी में शेयर करूंगा ग्रुप में और उनमें से आएगी इंशाल्लाह। वो थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन मरूजी इंशाल्लाह वही होगी, उससे हटके नहीं होगी। ये नंबर इनके 20 पक्के हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव होगी, 20 ऑब्जेक्टिव होगी। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव का हो गया सवाल नंबर 1, सब्जेक्टिव का आएगा सवाल नंबर 2, हिस्सा इंशाइया। अच्छा सर, ये बच्चे समझते हैं कि तरतीब के साथ उसको हमने हल करना है कि तरतीब के बगैर भी हल कर सकते, मतलब दूसरा जरूरी नहीं कि दूसरा सवाल ही सबसे पहले अटेम्प्ट। हाँ, आपने इन्होंने ये नहीं करना। अब मैं आप तरतीब बताएं ना, मैं तरतीब बताने जा रहा हूँ, टाइम भी बताने जा रहा हूँ कि किसको कितना टाइम। हाँ, ये सबसे अहम बात कि कौन सा सवाल सबसे पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा सबसे आखिर पे, और किसको कितना टाइम देना। उर्दू में टाइम मैनेजमेंट आप गवाही देंगे बड़ी मुश्किल से होती है। सर आपको गाइड करने जा रहे हैं। अच्छा बेटे, आपने सबसे पहले नज़म का खुलासा लिखना है। ठीक हो गया जी। वो कहता है कि दर्ज झैल में से किसी एक नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। पहले शायर का नाम नहीं लिखना होता था, अब लिखना होता है, 1 नंबर होता है, 1 नंबर, 4 नंबर का खुलासा होता है। अच्छा, मरकजी ख्याल या खुलासे में से आपने प्रेफर करना है खुलासा लिखना। ओके हो गया। शरह सरमाया उर्दू पे खुलासा लिखा हुआ है, आप टका के याद कर लें, 3 खुलासे याद कर लें
एक हमद का, एक नात का, एक ए वादी लुलाब का, इन तीनों में से एक आ जाएगा। एक आना ही आना है इसमें। हाँ, इन तीनों में से एक आ जाएगा। टका के याद करें, हरफ बा हरफ लफ्ज की गलती ना हो। एक ही देखे ना, नज़्म का उन्वान जैसे हमद का आया लिख दें, फिर आप शायर का नाम हफीज़ ताइब, लफ्ज़ खुलासा, प्रेजेंटेशन हमने दी हुई है, वीडियो बिलावल साहब शेयर कर देंगे। खुलासा एक ही पैराग्राफ में लिखना है, हर शेर का मफहूम लाजमी लिखना है, तरतीब के साथ लिखना है और गलती की गुंजाइश ना हो। आखिरी शेर का मफहूम लाजमी लिखना, जब वाइंड अप करते हैं वो पढ़ता है एंड से। फिर आपने 5 से 6 अल्फाज को मार्कर से नुमाया हाईलाइट कर देना है, जो कीवर्ड्स होते हैं, काफिया या अहम लफ्ज, कोई तलमी आ जाती है या कोई इसके अंदर कोई अहम लफ्ज आ जाता है, उसको आपने मार्कर जो इसकी जान है इससे, हाँ निचोड़ पूरा, उसको आपने हाईलाइट कर देना। ये इंशाल्लाह 5 नंबर लगाएगा। जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। पेपर को आपने पूरा मेकअप करना है। कोई फंक्शन होता है ना, बच्चे बड़ा तैयार होके आते हैं, बेटियां वो मेकअप करके तैयार, ये इसको पेपर को मेकअप करना होता है। बेटी ने आजकल बेटे भी मारे बड़े अच्छा, वो पेपर जो ना, पेपर सर उसको मेकअप करना होता है। हाँ, उसको सुर्खी पाउडर लगाना है, और जो वो देखिए आम की रेडी है, जो आम आपको अच्छे दूर से दिखेंगे, आप उधर जाएंगे ऐसे ही है फ्रूट लेने के लिए। ऐसे ही वो पेपर जो अच्छा दिखेगा वो नंबर लगाएगा। बिल्कुल। और आपने इसको सजाना है। ये आप पेपर नहीं सजाने जा रहे, अपना फ्यूचर सजाने जा रहे हैं। हाय हाय हाय, अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने जा रहे हैं। खूबसूरत बात कर दी आपने। अच्छा, ये भी बता दें इसको कितनी देर में लिखना है? सिर्फ 5 मिनट में। 5 नंबर है, 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट काफी है। इंशाल्लाह लिखेंगे, आप लिख लें, कोई मसला नहीं। अगला सवाल सर जो आपने बच्चों ने हल करना है, बड़ा बच्चे सवाल करते हैं, दरख्वास्त या रसीद दोनों आएंगे एक करने। ठीक है। बच्चे मुझे पूछते हैं सर दरख्वास्त बेहतर रहेगी या रसीद बेहतर रहेगी? मैं पूछता हूँ आपको क्या लगती है बेहतर? वो कहते हैं सर दरख्वास्त। भाई जिसमें आप समझेंगे गलती की गुंजाइश नहीं है। मैंने एक हरफ भी गलत नहीं लिखना इसमें से, मेरी प्रैक्टिस इसकी ज्यादा है। बोर्ड वाले ने तो गेंद आपकी कोर्ट में फेंकी है, ये कर लो, ये कर लो। पहले वो अपनी कोर्ट, गेंद अपनी कोर्ट में रखता था, पहले वो एक चीज ही देता था पुराने सिलेबस में। अच्छा, फिर बच्चों को वो करनी हो। अब तो आपको फैसिलिटेट की है, अब तो उसने आपको वो क्या नाम है, दोनों चीजें दे दी आप, जो आपको अच्छी आती, तारीख की गलती ना हो। अगर आपने रसीद लिखनी है, उन्वान लिख के, बाइसे तहरीरान के लिख के, फिर आपने वो पूरा लिखना है, जो उसका जो लेन देन का मामलात है। 3 चीजें होती है उसमें, पहले बंदे का वो चीज़ की रकम जो होती है, और फिर बंदे का नाम पता, फिर वो चीज़ की थोड़ी सी खसूसियात, फिर अब्द, फिर इधर भी अलब्द दरमियान में, सॉरी जो है वो दरमियान में अलब्द, दोनों तरफ गवाशुद, और नीचे आपने तारीख डालनी होती, नाम पता वो बंदों का लिख के। ये तो आसान सा तरीका है। इसमें से 9.5 10 नंबर लगा देते। अगर अच्छी गलती की ना की हो, दरख्वास्त है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कोमा लगा के, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोमा लगा के, उसको आप लामते हज़फ लगा दें। फिर आप उन्वान लिखें, फिर आप जनाब आली लिखें, दरमियान में दरख्वास्त की वीडियो बनाई है, वो मैं सेंड कर दूंगा। लिंक का व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। साफ सुथरी लिखनी, पूरे पेज पे दरख्वास्त। इसको कितना टाइम देना? 10 मिनट, सिर्फ 10। ठीक है जी, 10 मिनट का ये सवाल। दूसरे नंबर पे इसको पेज के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बिलावल साहब वो पेज की तस्वीर सेंड कर देंगे, उसको फॉलो कर लें, देख लें। आपने पूरे पेज के ऊपर दरख्वास्त लिखनी, ताकि छोटी सी दरख्वास्त लिख देते 2-3 लाइनें। मैं बीमार था, मैं हाजिर नहीं हो सकता, 2 दिन की रुखसत नाज फरमाई जाए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और इसी तरह फिर 4 नंबर अनायत होंगे, नंबर तो नहीं 9.5 होंगे। पूरे पेज पे दरख्वास्त लिखें, गलती ना हो, तारीख की गलती ना हो। दरख्वास्त गुजार, आपका ताबे फरमा, नाम, जमात, रोल नंबर, लामते हज़फ लगा दे वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करें इसको। अच्छा जी, फिर आप तीसरा सवाल जो है वो बड़ा खूबसूरत करके आपने तलखीस का करना है। ठीक हो गया। तलखीस 10 नंबर की आती है, 8 नंबर की तलखीस, 2 नंबर का उन्वान। पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके अल्फाज गिनती करने हैं। गिनती करने के बाद आपने लिखना है पैरे के कुल अल्फाज, मिसाल के तौर पर 150, 150। ठीक हो गया। 1/3 अल्फाज उसके 50। इसकी वीडियो आपने बनाई है? हाँ बिल्कुल बनाई हुई है, वो भी मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, उन्वान उसका लिखना है आपने, उन्वान 2 उसके उन्वान लिखिए, उन्वान मुख्तसर और जामे हो। पहली और आखिरी लाइन में उन्वान मौजूद होता है। पैराग्राफ पढ़ने के फ़ौरन बाद एक उन्वान आपके जहन में आता है, वो आप उन्वान लिखें। ये बात याद रखना कि तलखीस जब करनी है अपने अल्फाज में करनी है, और तलखीस के अल्फाज उतने ही होने चाहिए जितने आपने कहा 50 है। ठीक है। तीसरा हिस्सा उतना ही लिखना है। बच्चे 2-3 लाइनें ज्यादा लिख देते हैं, नंबर वो काट देता है। 1-2-3 लफ्ज आगे पीछे हो जाएं तो गुंजाइश है, लेकिन बच्चों जब वो लाइनें आगे पीछे होंगी तो उसकी कतन गुंजाइश नहीं है। आपने साफ सुथरा पैराग्राफ लिखना है, इंक रिमूवर यूज नहीं करना, यहाँ कटिंग नहीं करनी, खुला खुला करके नहीं लिखना, छोटे लफ्ज नहीं लिखने, वो बड़े बड़े लफ्ज नहीं लिखने ताकि वो बड़ा नजर ना आए। फिर एंड पे लिखना है तलखीस शुदा पैरे के अल्फाज कितने हैं। 50 दरकार थे,
51 या 52 लिख दें, ताकि उसे पता हो बच्चे ने पूरा अमल किया है, बच्चे की प्रैक्टिस है जी। और खूबसूरत करके लिखें। इसके नंबर इंशाल्लाह 9 आपको मिल जाएंगे। हो सकता कितने टाइम में करना है? ये सर बच्चे तो समझते हैं ये 30 मिनट में होगा, हाँ। लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो 10 से 12 मिनट में हो जाती है। ठीक, 15 मिनट चले एवरेज। हाँ, ये 10 से 12 मिनट में, मैं तो 3-4 मिनट में कर देता हूँ बच्चों को पैराग्राफ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर हमसे नहीं होता, प्रैक्टिस करें तो ये चलो 15 मिनट इनके लगा लें। 15 मिनट, 5, 10, 15। अभी 3 सवाल आपने किए हैं। हाँ जी। इसके बाद सर एक सवाल आता है मुकालमा। ठीक है। कुछ टीचर रूदाद की प्रैक्टिस करवाते हैं, मैक्सिमम मुकालमे की प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि 9th में उन्होंने मुकालमा पढ़ा होता है। हाँ, वो प्रैक्टिस। मुकालमा, रूदाद और रोजनामचा तीनों में से 2 सवाल आएंगे। वैसे अक्सर यही आया है कि रूदाद और मुकालमा, ठीक है, दोनों में से आपने एक करना है। कभी कभी मुकालमे का टॉपिक ऐसा आ जाता है लिखना नहीं आता, फिर रूदाद लिखनी होती। और रूदाद होती है किसी तकरीब का आंखों देखा हाल अपनी जुबानी बयान करना। मुकालमा होता है 2 लोगों के दरमियान किसी मौजू पर गुफ्तगू, वो बहस, वो सवालों जवाब में से बातें निकालना और बातें निकाल के बहस करना, वो लिखना होता है। इसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। एक तो आपने तमहीदी मंजर लाजमी लिखना है, इसका नंबर काट लेता है वो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम गलत ना हो, बिलावल साहब आपको तस्वीर सेंड कर देंगे। एक डायलॉग जो लिखने वो छोटे छोटे हों, 1 लाइन 2 लाइन, ज़्यादा लंबे चौड़े ना। एक नाम और जो डायलॉग उनके दरमियान ज़्यादा वक्फा ना हो, बस थोड़ा सा एक लफ्ज़ का वक्फा नाम के आगे, एक लफ्ज़ का वक्फा वो कॉलन की लामत के आगे। और कॉलन की लामत जब लगानी, राब्ता की सीधी लगानी है, ऐसे पेज को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लें, ऐसे फोल्ड कर लें, इस तरह फोल्ड कर लिया पेज को, यहाँ नाम लिख लें, यहाँ कॉलन की लामत सीधी होगी अपनी खुद। हाँ, वो ये पेज तरतीब से चलेगा, तरतीब से चलेगा, खूबसूरत नजर आता है। तो ये मिनिमम 3 पेज और मैक्सिमम आपने 4 पेज इसके लिखने हैं। ठीक हो। मिनिमम 3 सफ़हात, मैक्सिमम एक पूरी शीट लिखनी है आपने, और मुनासिब जगह पे हवाला भी लिखना है, कोई कॉल कोई हदीस, एंड पे जाके इख्तितामी मंजर लिखना है। और ये आपने 25 मिनट में लिखना है। 25 मिनट का, 25 मिनट में लिखेंगे। तमहीदी मंजर गलत ना हो, इख्तितामी मंजर लिखा हो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। डायलॉग वो पैराग्राफ की सूरत में ना हो, 6-6, 7-7 लाइनें, 1 लाइन 2 लाइन। और वो नाम मार्कर से लिखने हैं, दूसरी लाइन शुरू करनी तो लाइन के नीचे से करनी, नाम के नीचे से नहीं। और आपने हवाला दुरुस्त लिखना है। नंबर इंशाल्लाह वो 10 भी लगा सकता है, 9.5 9 नंबर लगाएगा आप। अच्छा, इसके बाद आपने जो है वो सबक का खुलासा करना है आपने। अब वो 5वें नंबर, हाँ, सबक का खुलासा जो है वो 2 आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। ठीक हो गया सर। पहले 4 सबक कर लें एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, ये उम्मीद है इसमें से तशरीह या खुलासा लाजमी आएगा। अखलाक नबवी, फाका में रोज़ा, मकातिब गालिब, ये तो खुलासा नहीं देता इसका, एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, ये आप 3 सबक कर लें और तीनों में से इंशाल्लाह खुलासा आ जाएगा। एक लाज़मी, हाँ, एक लाज़मी। एक मुसन्निफ का नाम लिखना होता है 1 नंबर का। सबक का उन्वान, मिसाल के तौर पर एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, मुसन्निफ का नाम आपने लिखना है शफाक अहमद, फिर खुलासा शुरू कर देना है। खुलासा शुरू करने के, खुलासा गप नहीं लगानी इसमें, बच्चे अपने पास से बातें, ये नहीं चलता। ठीक हो गया। मैंने 3 खुलासे बताएं, अब ये भी ना याद कर सके तो भाई अफसोस है, तीनों को रट लें, याद कर लें। हाँ, और एक खुलासा आएगा, खुलासे को बड़ी तरतीब के साथ लिखना है, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाने, खुलासे में कोई हवाला, कोई कॉल, कोई हदीस शेयर नहीं लिखना, ज़्यादा पैराग्राफ से इज्तनाब करें, वही बात करें जो की जा रही है। एंड वाली वो अंग्रेज़ी की लाइन, सुकरात की बात एंड तक करेंगे, नंबर पूरे 10 लगाएगा। और आपने फिर बाद में 10 अल्फाज ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, जो अहम किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम आया है, पैसों का जिक्र आया, उसको मार्कर से आपने हाईलाइट कर देना है। इंग्लिश का कोई जुमला आता है तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश का कोई जुमला 1-2 हैं, वो भी हाँ वो लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, ये आपने सर 15 से 18 मिनट के दरमियान करना है। ओके, एक्सपर्ट बच्चे 15 मिनट में कर लेते हैं, जो थोड़े से स्पीड कम है वो 18-20 मिनट भी लगा देते हैं। वो कर, जहां मैंने जो वहां करे, इसमें गलती गुंजाइश नहीं, रट थोड़ा सा याद करना है तरतीब के साथ, वही अल्फाज लिखने जो वहां पे बयान किए गए। अच्छा सर, इसके बाद आ जाती है सबक की तशरीह। अब सबक की तशरीह 15 नंबर की है और ये इंतहाई अहम सवाल है। इसमें से आप 14 ले गए तो आपके 92, 93, 94 कोई नहीं रोक सकता। पहले सबक का उन्वान लिखे, मिसाल के तौर पर फाका में रोज़ा, फिर मुसन्निफ का आपने नाम लिखना है ख्वाजा हसन निज़ामी, फिर आप उसका सिन्फ लिखें अफसाना, फिर माखज़ लिखें बेगमात के आंसू, फिर सियाक़ व सबाक़ लिखें। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आपका सियाक़ व सबाक़ बेहतरीन होना चाहिए। जो हमारी वीडियो आपने देखा है कि वो लाखों में व्यूज़ मिले हैं, उसको बच्चों को मैं बड़ी अहम है, वो बड़ी अहम वीडियो, बच्चे बड़ा दुआएं दे रहे हैं आपको, तो मैं इनके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप। सियाक़ व सबाक़ की वीडियो लाजमी देखें। सियाक़ व सबाक़ 12 लाइन, 10 से 12 लाइनों के दरमियान हो
और 3 चीज़ें होती हैं, सियाक व सबाक होता है पहले, सियाक होता है पहले, सबाक होता है बाद में। तब पैराग्राफ जो दरमियान से है उसके पहले क्या बयान किया गया, पूरे सबक में जो पहले सबक पढ़ा है उसका निचोड़, और बाद में जो सबक पढ़ा है उसका निचोड़, वो खुलासा उसका क्या बयान किया गया इसके अंदर, वो 5-5, 6-6 लाइनों का लिखना होता है। ये हमेशा एक ही पैराग्राफ के अंदर सियाक व सबाक होना चाहिए। कुछ बच्चे सियाक ही हेडिंग दे के सबाक ही दे के अलग अलग लिखते हैं, नहीं, अच्छा अमल नहीं है। सियाक व सबाक का एक ही पैराग्राफ होना चाहिए। और आपने तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ बयान करते हैं, पहले लफ्ज़ को मार्कर से हाईलाइट कर दें, 5-6 लाइनें लिखें। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ बयान करते हैं, 5-6 लाइनें लिखें, और वो आपका फिर आखिरी लाइन लिखें, तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया। अगर सियाक नहीं है, पहला पैराग्राफ आ गया है लेकिन सबक का सियाक नहीं है, तो तशरीह तलब जो पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ़ बयान करते हैं, तो फिर आपने वो वीडियो देख लेंगे बच्चे। वीडियो, हाँ, वीडियो आपने बेहतरीन अंदाज में वो गाइड किया है। अच्छा, फिर तशरीह स्टार्ट कर देनी है। इसका टाइम बताइए कितना। मैं बताता सर, तशरीह स्टार्ट कर देनी। तशरीह में 3-4 लाइनें मुसन्निफ़ का तारुफ, तशरीह के आगे कॉलन एंड डैश की अलामत डालनी है तफसीलिया की, और तशरीह में 3-4 लाइनें वो जैसे शरह वाले ने लिखा है मुसन्निफ़ की जो वो असलूब, उसका तारुफ लिखना है आपने। फिर तशरीह पैराग्राफ की सूरत में करनी है, मुनासिब जगह पे हवाला भी लिखना है। अगर तशरीह में ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नसर की तशरीह करनी है, कोशिश करें इसमें नसरी हवाला लिखें, नसरी हवाला, कोई फरमान, कोई कॉल, कोई हदीस वो लिखने बेहतर है। शेर लिख दें, गलत नहीं है, लेकिन कम लिखें, वो गलत ना लिखें, ठीक है। कोशिश करें नसर में नसरी हवाला लिखें, हवाले ज़्यादा ना हो, ठीक है। और पूरी तशरीह के अंदर आपके मैक्सिमम 3 हवाले होने चाहिए, इससे ज़ायद हवाले नहीं। हवाले ज़्यादा, हवालों की भरमार उसकी संजीदगी ख़त्म कर देती है और तशरीह का रौब ख़त्म हो जाता है। तशरीह पैराग्राफ से मुतल्लिक ही करें, एंड पे जाके उसका नतीजा निकालें, उस पर तबसरा करें, तजरिया करें कि हमें क्या सबक मिला है इसमें। अपने अल्फाज में तबसरा करना अच्छा अमल है। आखिरी पैराग्राफ तबसरे और तजरिए का लाजमी होना चाहिए आपका, और ये आपने पूरी शीट पर ये अमल करना है, ठीक है। पूरी एक शीट सियाक व सबाक समेत, हवाला मतन, सियाक व सबाक, तशरीह, पूरी एक शीट लाजमी होनी चाहिए। एक चीज से मुराद है 2 सफ़े, हाँ जी, 2 पेज, 2 जो है वो वर्क, 2 वर्क, हाँ जी। तो फिर आपने ये पूरा इसको 30 मिनट में आपने आधा घंटा इसके लिए चाहिए। खूबसूरत करके लिखना है, शानदार लिखना है। और अगर वो आप लिखते हैं वो पेज आ जाता है, पेज तो उसका नहीं होता, ऊपर लिखा नहीं होता बोर्डों ने, खाली पेज छोड़े होते हैं, लेकिन वो 4 पेज आपके ये लाजमी इसके होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने नज़म की तशरीह करनी है, ठीक हो गया। 10 नंबर की नज़म की तशरीह आती है, और फिर सबक के पैराग्राफ 2 आएंगे, दोनों में से एक करना है। जो आपने भी सियाक व सबाक बोला, सियाक व सबाक 2 पैराग्राफ आएंगे। कंफ्यूजन हो गई है, कुछ 4 सफ़हात पे मुश्तमिल होना चाहिए लिखना। 4 देखे ना सर, ये देखे ना, इस तरह एक शीट पूरी, एक साइड 2, 3 और 4, 2 वर्क हो गए पूरे। हाँ, 2 वर्क, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपको आना है जी नज़म की तशरीह। ये बड़ा उन्होंने फैसिलिटेट किया है, चॉइस डाल दी, पहले नहीं होती थी, ठीक है। 2 नज़मों की तशरीह उठाएगा, ठीक है। पहली 3 में से एक नज़म उठा लेगा, अगली 3 में से एक उठा लेगा। अच्छा, अगर एक नज़म में से 2 शेर दे देगा, अगली नज़म में से भी 2 शेर दे देगा। दर्ज अल अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी तहरीर कीजिए। 1 नंबर का नज़म का उन्वान, एक शायर का नाम, और 8 नंबर की तशरीह, ठीक है। अब आपको कौन सी तशरीह अच्छी आती है, किसके हवाले अच्छे आते हैं, किसके वाकयात और मवाद आपको के पास है, लिख सकेंगे एक शीट आप, ये आप पे डिपेंड करता है। ये तशरीह सर इकट्ठी भी की जा सकती है, अलग अलग भी की जा सकती है। ओके होगा। इकट्ठी करने से मुराद क्या होता है कि पूरी शीट पे आपने यहाँ पे नज़म का उन्वान, शायर का नाम लिख के, मफाहिम लिख के तशरीह वो पूरे पेज पे 4 पे कर देनी है, वो वहाँ पे शेर नंबर 2 नहीं लिखना। और अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करनी है या इकट्ठी करनी है तो आपके एक शेर की तशरीह 2 पेज होने चाहिए, एक ये और ये। पैराग्राफ की सूरत में करनी है, एक शेर के लिए 2 हवाले काफ़ी, अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरा लिखें, वरना 2 हवाला जात एक शेर के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है जी। हवाला गलत ना हो, फिर कह रहा हूँ, और नज़म के अशार के लिए हवाला कोशिश करें शेर ही लिखें, और हवाला गलत नहीं होना चाहिए। और पहले आपने नज़म का उन्वान, जैसे नज़म का उन्वान है वादी अल-उलाब, और शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नीचे मफ़हूम 2-2.5 लाइनों का लिखें, वो गलत ना हो। अगर वो गलत हुआ तो अगर नहीं आता तो ना लिखें, अगर आपने लिखा है तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर तशरीह स्टार्ट कर दें, अल्लामा इकबाल का तारुफ लिखें, असलूब 2-3-4 लाइनों का, फिर तशरीह करें, एक शेर की तशरीह, ऐसे पूरा। लिंक सेंड करूंगा, वीडियो आपने बड़े अहम अंदाज में गाइड किया। बिल्कुल। अच्छा, अगले शेर की तशरीह करनी है तो नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर शेर नंबर 2 मफ़हूम लिखें,
और उसका तशरीह, और तशरीह के बाद तशरीह के अंदर भी शायर का तारुफ दूसरे शेर में लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक, आप तशरीह कर दें, 2 पेज इसके लाजमी होने चाहिए। नंबर इंशाल्लाह आपके इसको 9। कितना टाइम में करना है? इसके 25 मिनट आपने 25 मिनट में आपने इसको हल करना है। 25 मिनट में प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा। आखिरी सवाल गज़ल की तशरीह सर, ठीक बड़ा है। आसान है, 4 गज़लें हैं। ठीक है। फराग गोरखपुरी है जी, फराग गोरखपुरी के बाद मुनीर नियाजी है जी, अहमद फराज और परवीन शाह। 4 शायर हैं और पहले 2 में से एक आनी, एक अगले 2 में से। लो जी, जिंदगी आसान है। अच्छा, 3 अशार उठाएगा, 3 एक एक से उसके गजल में से 1 नंबर का शायर का नाम, 3 नंबर के 3 शेर आए। 3 शेर की तशरीह। अब जोन से आपको आते हैं, गैस भी आपसे शेयर करते हैं, आप उसको फॉलो कर लें इंशाल्लाह। पेपर उसी से बनेगा, वगैरह भी बताएंगे ना, सब कुछ है। ओके। तलखीस के पैराग्राफ इधर में हर भी चीज़ ये बताएंगे, हर मकाल चीज़ में। वो मैंने बना दी है, आप उनसे इनसे शेयर कर जी, लें, ठीक है। उससे तैयारी करें। और गज़ल के अशार की तशरीह देखें, अगर थोड़ी सी कम भी लिखी जाए कोई मसला नहीं, टाइम मैनेज करना है। पेपर जैसे मैंने कहा, सबक के तशरीह जो है वो 4 सफ़े, अगर नहीं लिखाई स्लो है 3 लिख लें। नज़म के शेर अशार की तशरीह अगर आप लिखाई स्लो है तो 1.5 सफ़ा लिख लें एक शेर की तशरीह। ऐसे ही किसी पे पाबंदी नहीं है, कोई बुखारी शरीफ में नहीं है कि इतना ही लिखना है। ये ना हो कि आप आगे 2 सवाल छोड़ दें, अगले 2 सवाल छोड़ दें आप आगे। अच्छा, ये गज़ल की तशरीह पहले सिलेक्ट करें आपने कौन सी गज़ल की तशरीह करनी है। पहले शायर का नाम लिखें, फिर मफ़हूम लिखें, फिर शेर की तशरीह शुरू कर दें। पहले शेर में तारुफ लिखें 3-4 लाइनों का, फिर तशरीह शुरू करें। और मिनिमम हर शेर की तशरीह अलग अलग करनी है, और मिनिमम एक शेर की तशरीह 1.5 सफ़ा 1.5 और मैक्सिमम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। पेपर को पढ़ें, इमला की गलती तो नहीं, हवाले की गलती तो नहीं, और पेपर को साफ़ सुथरा नीट करें। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, अच्छा लिखने से, मेयारी लिखने से नंबर मिलते हैं। इमला की कटिंग ओवर राइटिंग से इज्तनाब करें, और पेपर के मेयार को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को मलहूज़ खातिर रखें। पेपर एक रब्त के साथ करें, एक तरतीब के साथ करें। तरतीब जो मैंने बताई वो बेहतर है, जिस तरतीब से मैंने बताया घड़ी बांध के जाएं और आप देखें, फिर आपको पता चलेगा इंशाल्लाह नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे जी। सर जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में वक़्त और साथ में तरतीब जो गाइड कर दी है ये फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, इनके 90+ आराम से इंशाल्लाह नंबर आएंगे। अच्छा बेटे, अब आपने सिर्फ हमारे लिए क्या करना है, दुआएं करनी हमारे लिए, खबर साहब को दुआएं देनी है। और दूसरे नंबर पे हमारे इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है लर्न विद दीन, जिसको आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और फिजिक्स की वीडियो में सदका जारी है सर, जो अच्छा मशवरा है वो अमानत है। हाँ जी, हाँ जी, और आगे फैलाना, ये खुद ही ना देखें, आगे शेयर भी करें, दोस्तों के साथ, ताकि लोगों का भला हो। और बाकी वीडियोस में सियाको सबाक, गज़ल की, नज़म की तशरीह, मुकालमा, ये सारा सर ने गाइड किया। मैं सारों के लिंक व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूँगा, और उसके साथ साथ जो अहम दरख्वास्तें, मुकालमा जात, सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला हो, ठीक है, पेपर के दौरान, पेपर तक कोई मसला हो, मैं सर आपको ना लाइव ले लूँगा एक दिन। जी इंशाल्लाह, ताकि बच्चों के जो सवालात हैं कोई, वो आपसे वो लाइव पूछें। एक दिन लाइव ले लें, ठीक है? एक दिन सर ना मेरे साथ लाइव आ जाएंगे जी, मैं यूट्यूब चैनल पे इसी पे वो दिन हम डिसाइड कर लेंगे। आपने उसमें लाजमी उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आपने उसको पूछ लेना सर से। और फिजिक्स की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो लाजमी देख लीजिएगा पहले ही, ताकि आपका जो बाद वाला 1 दिन का टाइम है वो पहले 2-3 दिन आप इस्तेमाल करके दोनों चीज़ें तैयार हो जाए, उर्दू भी तैयार हो जाए और फिजिक्स भी तैयार हो जाए। तो हमें याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।